आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में हरित वन नाम का एक अत्यंत हरा भरा गांव था, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वनस्पति के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक बीच में 1000 वर्ष पुराना विशाल वट वृक्ष था, जिसे लोग वन पितामह कहते थे। इस वृक्ष को छठी मैया का वरदान प्राप्त था और यह गांव की हर विपदा से रक्षा करता था। गांव में भागीरथ नाम का एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता था। वह आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करके कम समय में अधिक लाभ कमाना चाहता था। उसे लगा कि छोटी ही वन पितामह और उसके चारों ओर की हरियाली उसकी नई मशीनी खेती में बाधा डाल रही है। बार बार गांव वालों और वटवृक्ष के पुजारियों के मना करने के बावजूद भागीरथ ने लोभ में आकर एक रात वन पितामह को काटने का दुस्साहस किया। उसने यह नहीं सोचा कि इस वटवृक्ष पर कितने पक्षियों के घोंसले थे और कितनी पीढ़ियों ने इसकी छांव में छठ का प्रसाद बनाया था। जैसे ही भागीरथ ने कुल्हाड़ी चलाई, वटवृक्ष से एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और एक दिव्य वाणी गूंजी, हे अज्ञानी, तूने अपनी लालसा के लिए इस जीवनदाता पर प्रहार किया है। अब तू कृतज्ञता के अभाव का फल भोगेगा। इस गांव पर सूखे का श्राप होगा। अगले ही दिन से हरित वन का हरा रंग फीका पड़ने लगा। बारिश रुक गई, कुएं सूख गए और धरती कठोर हो गई। गांव में त्राही त्राही मच गई। भागीरथ अपने कर्म पर पश्चाताप करने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। छठ पर्व का समय आया। नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। अब गांव वाले छठी मैया और सूर्य देव की पूजा कहाँ करते। गांव के मुखिया ने भागीरथ से कहा, तुम्हारे लोभ के कारण यह विपदाएं है, प्रायश्चित तुम्हें ही करना होगा। भागीरथ ने रोते हुए तपस्वी विनीत से मार्गदर्शन मांगा। विनीत ने कहा, केवल दुख व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है। छठी मैया प्रकृति की देवी है और सूर्य देव ऊर्जा और जीवन के स्रोत। जब तक तुम प्रकृति और उन जीव जंतुओं से क्षमा नहीं मांगोगे जिन्हें तुमने बेघर किया, तब तक जल नहीं आएगा। भागीरथ ने एक विकट संकल्प लिया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर सूखे वटवृक्ष के तने को घेर लिया और नहाय खाए के दिन से हर जीव के प्रति कृतज्ञता का व्रत शुरू किया। छठ के चारों दिन तारांकन नहाय खाया। भागीरथ ने वन पितामह की सूखी जड़ों पर पानी के घड़े भरे, जो उसने दूर के झरने से पीठ पर ढोकर लाए थे, और क्षमा मांगी। तारांकन खरना, उसने वटवृक्ष पर रहने वाले उन पक्षियों के लिए अन्न बिखेरा जिन्हें उसने बेघर किया था और कृतज्ञता व्यक्त की। तारांकन संध्या अर्घ्य, भागीरथ ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने सूखा घाट खोदकर वटवृक्ष के टूटे तने के पास एक गहरा गड्ढा बनाया। उसने कहा, हम कृतघ्न थे, इसलिए प्रकृति रूठ गई। हम यहीं सूखी धरती पर अपनी भूल स्वीकारते हुए सूर्य को हृदय से अर्घ्य देंगे। सभी ने उस सूखे गड्ढे में खड़े होकर सूर्य की ओर हाथ जोड़कर अपने हृदय के आंसू और कृतज्ञता को अर्घ्य दिया। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और अंतिम कृतज्ञता का अर्घ्य पूरा हुआ, अचानक वटवृक्ष का सूखा तना हरे अंकुरों से फूट पड़ा। उसी क्षण धरती के अंदर से एक गर्जना हुई और सूखी नदी के तल में वटवृक्ष के ठीक पास बनाए गए गड्ढे में स्वच्छ शीतल जल का फव्वारा फूट पड़ा। दिव्य प्रकाश में छठी मैया प्रकट हुई। उन्होंने भागीरथ से कहा, तुम्हारे पश्चाताप ने मेरे क्रोध को शांत किया। तुम्हारे कृतज्ञता के आंसुओं ने इस सूखे को समाप्त किया। छठ पर्व केवल सूर्य की पूजा नहीं है, ये प्रकृति के प्रति अटूट आभार का महापर्व है। छठी मैया ने घोषणा की, आपसे इस स्थान पर छठ करने वाले को ये याद रखना होगा कि प्रकृति के हर जीव के प्रति कृतज्ञता ही सबसे बड़ा प्रसाद है, और सच्ची क्षमा तभी मिलती है जब कर्मों का प्रायश्चित किया जाए। भागीरथ ने उस दिन से अपना जीवन प्रकृति और गांव की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने वटवृक्ष के नए अंकुरों को सींचा और वन पितामह की छांव में अपनी भूल को हमेशा याद रखा। हरित वन की कथा ने छठ पर्व को कृतज्ञता, क्षमा और प्रकृति संरक्षण के पर्व के रूप में स्थापित किया। इसने सिखाया कि मनुष्य का लालच प्रकृति छोटी ही पर श्राप ला सकता है, लेकिन विनम्रता से मांगी गई क्षमा और अटूट कृतज्ञता उस श्राप को वरदान में बदल सकती है। वन पितामह वटवृक्ष का फिर से अंकुरित होना और सूखे गड्ढे से जल का फूट पड़ना हरित वन गांव के लिए केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक नव जीवन का सूत्रपात था। भागीरथ का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब लोभी कृषक नहीं, बल्कि प्रायश्चित सेवक के नाम से जाना जाता था।
लेकिन गांव में एक समस्या अभी भी बाकी थी। गांव के कुछ लोग, विशेषकर वे जिन्होंने सूखे के दौरान सबसे अधिक पीड़ा सही थी, भागीरथ को पूरी तरह माफ नहीं कर पाए थे। उन्हें लगता था कि भले ही प्रकृति ने क्षमा कर दिया हो, लेकिन मानवीय विश्वास का टूटना आसानी से नहीं जुड़ता। इन असंतुष्ट लोगों का नेतृत्व क्रोध सिंह नाम का एक कड़वा बुजुर्ग कर रहा था। अगले वर्ष भागीरथ ने ये सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया कि छठ पर्व पूरी तरह से प्रकृति अनुकूल और सभी के लिए सुलभ हो। उसने वन पितामह के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और उस जल कुंड को पका किया, जो उसके प्रायश्चित से उत्पन्न हुआ था। लोग इसे अब जीवन कुंड कहते थे। जब छठ का समय आया, भागीरथ ने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अपनी बची हुई जमीन का एक हिस्सा गांव के उन परिवारों को दान कर दिया, जिन्होंने सूखा सबसे अधिक झेला था। लेकिन क्रोध सिंह और उसके कुछ अनुयायियों ने फैसला किया कि वे उस छठ घाट पर अर्घ्य नहीं देंगे। उन्होंने कहा, हम उस जल का उपयोग नहीं करेंगे जो भागीरथ के पापों के प्रायश्चित से आया है। हमारे लिए जल अभी भी अपवित्र है। उन्होंने गांव से दूर एक छोटे प्रदूषित नाले के किनारे अपना अलग घाट बनाना शुरू कर दिया। भागीरथ ये देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने समझा कि प्रकृति की क्षमा पाना आसान है, लेकिन मनुष्य के हृदय में विश्वास जगाना सबसे कठिन तपस्या है। संध्या अर्घ्य से एक दिन पहले क्रोध सिंह का पोता विश्वास खेलते खेलते उस प्रदूषित नाले के कीचड़ में फिसल गया। वह बुरी तरह घायल हो गया और उसके शरीर में जहर फैलने लगा। नाले के पानी में अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे क्रोध सिंह के अनुयायी भयभीत हो गए। क्रोध सिंह भागता हुआ भागीरथ के पास आया, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भागीरथ, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, पर तुम सेवक हो, मेरे पोते को बचा लो। उद्धरण चिन्ह। भागीरथ एक पल भी नहीं रुका। उसने तुरंत बच्चे को उठाया और उसे सीधे जीवन कुंड के पास ले गया, जो वटवृक्ष के नीचे था। भागीरथ ने स्वयं उस स्वच्छ जल से बच्चे के घावों को धोया और अपनी बची हुई जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया। जीवन कुंड के जल और भागीरथ के निस्वार्थ स्पर्श का चमत्कार हुआ। बच्चे का जहर कम होने लगा और वह खतरे से बाहर आ गया। छठ के दिन संध्या अर्घ्य के समय क्रोध सिंह अपने पोते विश्वास को गोद में लिए वटवृक्ष के पास बने जीवन कुंड पर आया। भागीरथ और निर्वेद जल में खड़े थे। क्रोध सिंह ने अपने सभी अनुयायियों के सामने भागीरथ के चरणों में अपना सिर झुकाया। भागीरथ, क्रोध सिंह ने सिसकते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि सबसे बड़ी कृतज्ञता प्रकृति के प्रति नहीं, बल्कि मनुष्य के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। तुमने मेरे अविश्वास और मेरे पोते के जहर दोनों को अपने पवित्र जल और सेवा से धो डाला। तुमने मुझे क्षमा करना सिखाया, जो मैं खुद नहीं कर पाया। क्रोध सिंह ने उसी समय घोषणा की कि आज से गांव में कोई अलग घाट नहीं होगा। सूर्य डूब रहा था। पहली बार गांव के सारे लोग भागीरथ, निर्वेद, क्रोध सिंह और उसके अनुयायी एक ही जलकुंड में, एक ही वटवृक्ष की छांव में खड़े थे। जब उन्होंने अर्घ्य दिया, तो छठी मैया और सूर्य देव की शक्ति ने उस जलकुंड को इतना तेजस्वी बना दिया कि सभी ने अनुभव किया, मानवीय विश्वास के जुड़ने से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।